10 दिनों से केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ा अमेरिका का यह F-35 ना तो अब तक ठीक किया सका है और ना ही अब यह उड़ान भरने के लायक बचा है। लेकिन अब इस F-35 को लेकर के मामला तूल जरूर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आनन फानन में अमेरिका की तरफ से F-35 को वापस ले जाने के लिए कार्गो विमान भारत भेजे गए थे, लेकिन भारत ने अमेरिका को F-35 वापस भेजने से अब साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद से यह मामला भारत के बीच और अमेरिका के बीच सीधे तौर पर सामने आ रहा है। और इस खबर के बाद से अमेरिका से बड़ी बौखलाहट भी साफ देखने को मिल रही है। दरअसल अमेरिका का यह F-35B फाइटर जेट ब्रिटिश रॉयल नेवी की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है और इसको लेकर के पहले भारत ने ब्रिटिश रॉयल नेवी को 2 ऑप्शन साफ तौर पर दिए भी थे, लेकिन तब इस मामले को लेकर के कोई बड़ा संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन भारत ने जब इस पर एक एक करके अब बड़ी पोल खोलनी शुरू कर दी है तो अमेरिका अब इस चीज से घबरा उठा है। अमेरिका खुद अपने आप को फंसता हुआ देख करके अचानक से भारत में F-35 को वापस भेज ले जाने के लिए अपने कार्गो शिप भेजा, लेकिन अब भारत ने इसे भेजने से इनकार करते हुए कई बड़ी बातें सामने रख दी हैं, जिसके बाद अब अमेरिका और भी बौखलाहट में आ गया है और साफ तौर पर अब अमेरिका को भारत F-35 अभी वापस नहीं करने जा रहा है। यह भी भारत ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है। दरअसल भारत ने पहले 2 ऑप्शन जो दिए थे वो भारत और अमेरिका और साथ ही साथ F-35 दोनों के लिए बहुत बेहतर थे, लेकिन इसको लेकर के ब्रिटिश रॉयल नेवी ने साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि हमें भारत की किसी तरीके से कोई मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यही पलड़ा उल्टा एक तरफ ब्रिटेन और अमेरिका दोनों पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल भारत को अब वो सब चीजें मिलनी शुरू हो चुकी हैं। भारत ने एक एक करके F-35 की असलियत और पोल खोलनी जब शुरू की है तो अब अमेरिका इससे बिलबिला उठा है। क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या भारत ने 2 चीजें सामने रखी थी, ब्रिटेन के सामने क्या ऑप्शन दिए थे इसको वापस ले जाने के लिए, साथ ही साथ अब F-35 को लेकर के किस वजह से भारत ने अमेरिका को वापस भेजने से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि इसके पीछे बहुत अहम और ठोस वजह होने पर ही कोई देश किसी देश के फाइटर जेट को वापस करने से इनकार कर सकता है। तो क्या है वो ठोस वजह जिसकी वजह से भारत ने अमेरिका को F-35 देने से एक तरफ तो इनकार कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ब्रिटेन को लेकर के अमेरिका दोनों में साफ बौखलाहट भी नजर आ रही है। बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ, यह कमेंट आपके लिए महज कुछ 1 सेकंड के लिए है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है और भारत के इस बड़ी उपलब्धि के लिए आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दरअसल अब तक भारत F-35 को लेकर के ब्रिटिश रॉयल नेवी के पास काफ़ी ऑप्शन दिए थे। भारत ने पहले इसकी रिफ्यूलिंग की और यह कहा कि आप इसे जल्द से जल्द अपने यहाँ ले जा सकते हैं, लेकिन इसके बाद लगभग 6 से 7 दिन तक यह भारत में ही खड़ा रहा और इसके बावजूद इसकी उड़ान सुनिश्चित नहीं की गई और इसके बाद ब्रिटेन की तरफ से एक बड़ी टीम भारत भेजी जाती है जो कि इस F-35 को ठीक करने में नाकामयाब हो जाती है। इसके बाद भारत ने ब्रिटेन को 2 ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन ये था कि भारत के DRDO और साथ साथ HAL के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के F-35 पर जल्द से जल्द कमियों को दूर करके इसे उड़ान के लिए तैयार किया जाए, या फिर भारत ने कहा था कि जल्द ही इसे भारत किसी सुरक्षित हैंगर में लगा करके खड़ा कर देता है और इसके बाद आपको जब ठीक लगे तब आप इसे ले जा सकते हैं। लेकिन ब्रिटेन ने इन दोनों चीजों से साफ इनकार कर दिया। ब्रिटेन ने साफ किया कि भारत को वो इस F-35 पर हाथ भी नहीं लगाने देंगे, भारतीय इंजीनियर से छू भी ना पाए, और यह कहते हुए ब्रिटेन ने साफ इनकार कर दिया। और अब जब फाइनली इस बात को लेकर के खबर सामने आए तो यह मामला अब और तूल पकड़ चुका है। दरअसल भारत को जब से F-35 को लेकर के ये शक हुआ है कि वह कहीं भारत के अंदर किसी चीज को लेकर के जासूसी करने के लिए तो नहीं आया था, उसके बाद से क्रॉस एग्जामिन करना शुरू किया गया, जिसके बाद आपको पता ही है कि कई सारी चीजें भारत को सबूत के तौर पर मिली और फाइनली भारत ने इससे स्टील्थ कोड को भी क्रैक किया और इसकी सरफेस पर लगे हुए कई सारे इनविजिबल ऐसे डिवाइस जो कि थर्मल इमेजिंग कैमरा से लेकर के तमाम चीजें थी, उन्हें भारत ने जब फाइंड आउट किया तो भारत को इस पर और शक गहरा गया कि क्या यह जासूसी करने भारत आया था। और जैसे
जैसे ही इस बात की खबर एक तरफ ब्रिटिश नेवी को लगी और दूसरी तरफ अमेरिका को भी लग गई इस बात की भनक, तो तुरंत अमेरिका और ब्रिटिश नेवी की तरफ से इसे वापस ले जाने के लिए एक्शन शुरू हुए। लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी और भारत को कई सारी ऐसी जानकारियां मिल चुकी थी जिसके आधार पर भारत इसे अपने यहां से उड़ान भरने के लिए रोक सका है। अब क्या है इसको लेकर के दूसरी सबसे बड़ी खबर है, भारत ने अपने सुरक्षित हैंगर में भी इसे खड़ा करने के लिए ऑप्शन दिया था, लेकिन ब्रिटेन ने भी इसे भी साफ इंकार करते हुए कहा था कि वो इसे खुले आसमान में ही खड़ा रखेंगे क्योंकि हमें भारत के ऊपर भरोसा नहीं है। भारत इसकी स्कैनिंग करके इसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके हमारी इसकी टेक्नोलॉजी को चोरी कर सकता है और इस वजह से ऐसा किया गया। लेकिन भारत को अमेरिका के इस F-35 को तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी देने के लिए कई सारे जवानों की जरूरत पड़ी और इसके लिए कई सारी सिक्योरिटी के प्रॉपर बंदोबस्त किए गए और न सिर्फ इसके लिए बंदोबस्त किए गए बल्कि उस फाइटर जेट के पायलट को भी सुरक्षित जगह पर रखने के लिए सारे बंदोबस्त भारत को अपनी तरफ से करने पड़े हैं। लेकिन अब भारत को इस चीज को लेकर के भारत ने साफ इंकार किया है। भारत ने क्या कहा है, दरअसल अमेरिका को जैसे इस बात की भनक लगी कि भारत इसको लेकर के अब कई सारी चीज़ें डाटा खंगालना शुरू कर चुका है और क्रॉस एग्जामिन में जहां पर पायलट की तरफ से जो बातें कही गई थी वो भी गलत पाई गई। इसके बाद भारत ने इस पर क्रॉस एग्जामिन किया और ये पाया कि वहां सब कहानियां लगभग झूठी बताई गई। सबसे पहले फ्यूल खत्म होने की कहानी और तमाम कहानियां झूठी बताने की वजह से भारत ने इसे अब साफ इंकार कर दिया है। दरअसल अमेरिका को लगा था कि वो जल्द से जल्द इसे वापस ले जा करके अब इस चीज़ से छुट्टी पा जाएगा और साथ साथ भारत को इससे मिलने वाले डाटा से भी बचाया जा सकेगा। लेकिन अब भारत ने इसको लेकर के साफ मना कर दिया है। अमेरिका की तरफ से भेजे गए C-17 ग्लोब मास्टर को भारत ने इस फाइटर जेट को वापस ले जाने से साफ इंकार करते हुए कहा है कि अब इसे तब तक नहीं ले जा सकता है जब तक भारत इसे पूरी तरीके से एग्जामिन नहीं करने वाला है। यानी कि अब इस पर भारत ने सीधे तौर पर रोक लगा दी है और अब इस मामले में सीधे तौर पर अमेरिका की एंट्री भी हो चुकी है। अब यह मामला कैसे हुआ, क्यों हुआ और भारत को ऐसी क्या चीज़ मिली है जिसके आधार पर भारत ने इस F-35 को रोकने भेजने से साफ इंकार किया है, ये सबसे अहम हो जाता है क्योंकि बिना किसी सॉलिड और ठोस सबूत के किसी पर यूं ही आरोप नहीं जड़े जा सकते हैं। भारत को ऐसी क्या चीज़ मिली है अब वो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए वो भी बताते हैं आपको, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि भारत ने जैसे ही अमेरिका को इस F-35 को ले जाने से साफ इंकार किया है, अमेरिका में हलचल तेज हो चुकी है। अमेरिका में हलचल इस बात को लेकर के तेज हो चुकी है कि अब भारत पूरी दुनिया में F-35 का कचरा करने जा रहा है। पहले ही भारत में उतरने के साथ ही इसको लेकर के तमाम तरीके की जो जानकारियां आई, भारत ने स्टील्थ होने पर पूरी दुनिया को जानकारी दी कि हमने इसे अपने रडार से साफ तौर पर पकड़ा था, तो इसके बाद से ही इस पर सवाल शुरू हो गए थे। लेकिन तब तक यह बातें फिर भी बची हुई थी। लेकिन अब भारत पूरी तरीके से इस पर उतर चुका है। भारत ने साफ तौर पर एक तरफ अमेरिका के इस F-35 को पूरी तरीके से जैम करके इसके अपनी जैमर टेक्नोलॉजी से भारत ने जो किया है, उसके बाद से यह अमेरिका का F-35 अब उड़ान भरने लायक नहीं बचा है। और अब जो सबसे बड़ी अहम खबर आई है कि यह उड़ान क्यों नहीं भर रहा है, इसकी भी वजह साफ हो गई है। दरअसल इसके इंजन में बहुत बड़े सॉफ्टवेयर में जो इसका इंजन का महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है, पूरा वही क्रैश हो चुका है, यानी कि खराब हो चुका है और यह अब किसी भी तरीके से आसानी से सही नहीं किया सकता है जब तक इसे वापस से उसी मैन्युफैक्चरिंग लाइन में नहीं ले जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसको देखने के बाद साफ हो जाता है कि ब्रिटेन के कई बिलियन डॉलर डूब चुके हैं। ब्रिटेन को सीधे तौर पर कई बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, तो वहीं इसका नुकसान अब अमेरिका को भी झेलना पड़ेगा। अब तक जो भारत खुद F-35 को लेने की कोशिश फिराक में था, माना यह जा रहा था कि यह वर्ल्ड क्लास फाइटर जेट है, और अब जैसे इस बात की जानकारी सामने आई है तो अब एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या भारत अमेरिका से इस F-35 को खरीदेगा? तो जवाब है लगभग नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो साफ चीज़ें भारत खुद ही पकड़ ले रहा है और भारत इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी रडार की इस्तेमाल कर रहा है, उससे एडवांस होना चाहिए था, लेकिन अमेरिका का F-35 अंदर से फुस निकला है। इसको लेकर के यह फुस होने वाली बात अब पूरी दुनिया जान भी चुकी है। लेकिन अब दरअसल भारत को इसमें क्या मिला है वो सबसे अहम हो जाता है। आपको बता दें कि इसको लेकर के भारत को पहले से ही शक था कि इसकी जो लैंडिंग है वो जानबूझ करके करवाई गई है, लेकिन जब आंकड़े सामने आए तो वास्तव में वो आंकड़े चौंका देने वाले थे। इस F-35 को लेकर के जो इमरजेंसी लैंडिंग की बात की गई थी, दरअसल वो सरासर झूठ निकली। ना सिर्फ झूठ निकली बल्कि
इसमें फ्यूल खत्म होने वाली बात भी पूरी तरीके से झूठ साबित हुई। हालांकि इस पर भारत को पहले से ही शक था, क्योंकि सीधी सी बात है, अमेरिका का यह F-35 फाइटर जेट है जो 5th जनरेशन वर्ल्ड क्लास फाइटर जेट में काउंट होता है। और अगर उसमें फ्यूल इतना नहीं है कि वापस वह अपने शिप तक पहुंचे, तो क्या इस बात की जानकारी इसका एल्गोरिदम नहीं देता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर एक सामान्य सी कार लेने पर भी उसमें पता होता है कि यह कार कितने पेट्रोल बचा है और कितनी में यह कितनी दूर तक और जा सकती है। तो क्या इसके बारे में इसको नहीं पता था क्या फ्यूल की बात? हालांकि शक यहीं से शुरू हुआ था, लेकिन भारत ने जब F-35 को लेकर के इसकी एग्जामिन करना शुरू किया तो चीज़ें और भी ज़्यादा साफ होती गई। पहली बात, पायलट की तरफ से जो बयान दिया गया था, उस पायलट की तरफ से बयान में साफ किया गया कि उसे एक मिशन के तहत भेजा गया था। पायलट ने न सिर्फ कोऑपरेट किया बल्कि कई सारी चीज़ों से पोल पट्टी भी गलती से ही खोल दिया। इसके बाद ब्रिटिश नेवी की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी हुआ, उसने भी इस मामले को लेकर के और साफ करते हुए इस पर मोहर लगा दी। हालांकि अमेरिका ने इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश पूरी की थी, लेकिन वह पूरी कोशिशें नाकामयाब तब हो गई जब भारत को इसके सरफेस पर लगे हुए कई तरह के सीक्रेट डिवाइस का पता चला। जी हाँ, और ये सीक्रेट डिवाइस ही सबसे ज़्यादा अहम रोल निभा रहे हैं अब इस पूरे मामले में। दरअसल आपको बता दें कि इसकी सरफेस के अंदर सीक्रेटली थर्मल डिटेक्टर कैमरे, रडार सेंसर, रडार जैमर टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ हाई रेजोल्यूशन कैमरा जो एक जगह से ही कई 360 डिग्री पर कई सारी चीज़ों की फ़ोटो और वीडियो कैप्चर करने में कैपेबल हैं। और इसके साथ ही साथ इसमें मौजूदा सोनार रडार वो भी बहुत अहम रोल निभा रहा है। दरअसल ये सारी टेक्नोलॉजी एक टोही विमान में होनी चाहिए, वो विमान जो कि एक तरह से पूरे एरिया को स्कैन करते हैं उनमें होती हैं। लेकिन F-35 तो एक ऑपरेशनल फाइटर जेट है, तो इसमें इस सब चीज़ टेक्नोलॉजी होने का क्या मतलब है? भारत को जैसे इस बात की जानकारी निकली तब से इसको स्कैन किया जा रहा है। अब भारत ने साफ कर दिया है कि अमेरिका का F-35 भारत से तब तक उड़ान नहीं भरेगा जब तक हम इसके पूरे के पूरे डाटा को स्कैन नहीं कर लेते हैं। साथ ही साथ इसके हर एक पुर्जे को अब खोलना निश्चित हो चुका है, यानी कि अब भारत इसके हर एक पुर्जे को खोलेगा। ना सिर्फ खोलेगा बल्कि उनकी बारीकी से जांच की जाएगी, और जांच में जब सब कुछ स्पष्ट होता है और साफ तौर पर निकलता है तभी इसे वापस किया जाएगा, अन्यथा भारत इसे अभी अमेरिका को वापस नहीं करने वाला है। और जैसे इस बात की जानकारी मिली है तो अमेरिका इसको लेकर के अब तेजी भी दिखाना शुरू कर चुका है। अमेरिका का यह मानना है कि जल्द से जल्द भारत से F-35 को निकालना चाहिए, क्योंकि पहले 2 दिन पहले ही अमेरिका की तरफ से बात सामने आई थी कि ब्रिटिश रॉयल नेवी जल्द से जल्द कार्गो विमान खुद के भेज करके इस F-35 को भारत से निकाले। लेकिन जब ब्रिटिश रॉयल नेवी ऐसा नहीं कर सकी तो खुद अमेरिका ने इस पर बहुत बड़ा स्टेप लिया है। दरअसल अमेरिका इसे अपना बहुत एडवांस फाइटर जेट मानता है और अमेरिका इस चीज़ की आड़ में कुछ और करने की कोशिश में था। दरअसल अमेरिका ये कह रहा है पूरी दुनिया के सामने कि अगर वो भारत में इसे खड़ा रखता है तो भारत इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके उनकी टेक्नोलॉजी चोरी कर लेगा। लेकिन उसको यह भी पता है कि भारत ऐसा नहीं करेगा, और साथ साथ अमेरिका इस बात से डर रहा है कि उसके अंदर मौजूदा जो इस वक्त डाटा है कहीं भारत उसे ना निकाल ले, और भारत को अगर ऐसा पता चल जाता है तो उसकी जो पूरी की पूरी प्लानिंग है वो धरी की धरी रह जाएगी। और इसीलिए अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अब इसे जल्द से ले जाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन भारत के सामने अब अमेरिका की यहाँ नहीं चल पाई है। और अमेरिका के इस पूरे के पूरे वाकया घटनाक्रम के बीच अमेरिका के C-17 जो ग्लोब मास्टर, जो सबसे बड़ा अमेरिका का कार्गो विमान है, उसे खाली हाथों वापस लौटना पड़ रहा है। और अब ये मामला एक बार फिर से तूल इसलिए पकड़ेगा क्योंकि भारत ने इसे साफ इनकार किया है और अब यह बात अमेरिका तक पहुंच चुकी है। तो अब इस मामले में अमेरिका ज़रूर कूदेगा, या फिर यूं कह लीजिए अमेरिका की यहाँ पर सीधे तौर पर बातचीत अब भारत से शुरू होने वाली है। क्या होगा अब इस मामले से? ब्रिटिश रॉयल नेवी यानी कि ब्रिटेन को सीधे तौर पर साइड किया जाने वाला है, क्योंकि अब तक माना जा रहा था कि अगर इसे ब्रिटिश नेवी की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा था और उसका पायलट ही इसे इस्तेमाल कर रहा था तो ये सारी चीज़ें ब्रिटिश नेवी की तरफ से की जा रही थी। लेकिन असलियत जो सामने आई है, जो डाटा मिला है भारत को, जो कई सारी चीज़ें जानकारी मिली है, जो कई सारा डाटा भारत को प्राप्त हुआ है, उसमें से साफ होता है कि इसके पीछे ब्रिटिश नहीं बल्कि अमेरिका का सीधे तौर पर हाथ सामने आ चुका है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि भारत इसके डाटा को किस तरह से स्कैन करता है। ना सिर्फ स्कैन करता है बल्कि इसके कॉकपिट में मौजूदा
जो स्टोरेज सिस्टम है वहाँ पर भी जांच की जाएगी और इसके स्टोरेज सिस्टम से क्या क्या चीज़ें जानकारी निकलती हैं वो भी बहुत अहम हो जाएगा इस पूरे घटनाक्रम के बीच, क्योंकि अगर इससे कुछ भी ऐसा मिलता है जो काफ़ी सेंसिटिव डाटा के रूप में माना जाता है तो उसे सीधे तौर पर अब भारत इस पर अपील करने वाला है और भारत अमेरिका के इस F-35 को तब तक नहीं छोड़ने वाला है। इसकी पूरी तरीके से जांच होगी, सिर्फ जांच ही नहीं बल्कि इस पर भारत अब क्रॉस एग्जामिन भी लगातार कर रहा है। यह खबर आपको कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि क्या भारत ने अमेरिका को F-35 वापस करने से इनकार करके बिल्कुल सही निर्णय लिया है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।